मध्य बर्लिन का ये मीटर ज़िला है, मीटर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ ये जो है मेमोरियल फॉर ज्यूज़ मर्डर इन यूरोप, ये जो स्मारक है ये बनाया गया है। तकरीबन 20 साल पहले इस स्मारक को बनाया गया और इस स्मारक के बनाने के पीछे की कहानी काफ़ी लंबी है। 1933 से 1945 तक जब नाज़ियों का राज था जर्मनी में, तब उस दौरान जो है तकरीबन 60 लाख यहूदी का जो नरसंहार है वो किया गया। न सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरे यूरोपीय देशों में, पोलैंड में, इन सब जगहों पे तकरीबन 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया गया। और जब लोकतंत्र जर्मनी में आया उसके बाद इस पे बड़ा एक डिबेट हुआ कि क्या उन यहूदियों की याद में जिनको कि नरसंहार में मारा गया एक स्मारक होना चाहिए। और लंबी बहस के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है जर्मनी की, उसने इस बात की इजाज़त दी कि इस तरह का एक स्मारक होना चाहिए और तभी इस स्मारक को बनाया गया। इस स्मारक जो है, जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रली लोकेटेड है बर्लिन में। और पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से इस स्मारक को जो कंक्रीट के चौकोर, जो दीवार कह लें या पिलर कह लें, उस हिसाब से बनाया गया है। और बहुत ही जो विहंगम है इसका जो दृश्य है वो काफ़ी एक इस तरह का है कि सबों का ध्यान आकर्षित करता है। और बड़ी तादाद में दुनिया भर से सैलानी जो आते हैं जर्मनी घूमने, बर्लिन जो आते हैं, वो यहाँ आते हैं। और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो है वो इस तरह के क्यूबिकल्स जो हैं, क्यूब एक की शक्ल में जो कंक्रीट की जो शिलाएँ हैं वो बनाई गई हैं। और यहाँ जो है वो बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं। तो काफ़ी इस पे डिबेट हुआ और उसके बाद जाकर इसको इस बात की इजाज़त दी गई और तभी ये जो है ये बनाया गया। इसका एक हम विहंगम दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है ये एक बड़े इलाके में इसको बनाया गया है। और ये इस तरह से बर्लिन के मध्य में स्थित है कि इसकी एक तरफ जो है पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो इस तरफ है। और अगर आप सामने देखें तो यहाँ से जो है वो नज़र आता है, ये जो पीछे का जो इलाका है, इस तरफ पार्लियामेंट बिल्डिंग है। और अब इसके एक तरफ जो है वो इज़राइल की जो एम्बेसी है वो नज़र आती है यहाँ पर। तो इस तरह के स्मारक के ज़रिए न सिर्फ एक श्रद्धांजलि देने की कोशिश यहूदियों के प्रति, बल्कि ये भी बताने की कोशिश की जिस तरह का नरसंहार उस ज़माने में हुआ वो फिर से कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। और इस मंशा के साथ इस जो स्मारक को है वो बनाया गया। और जर्मनी जो कि नाज़ियों के बाद बिल्कुल एक बदले हुए रवैये के साथ सामने आया, जहाँ तक यहूदियों की जो उनका जो नरसंहार हुआ उसको लेकर जर्मनी ने खेद भी जताया। और ये भी बड़ी वजह है कि जो यहूदी हैं वो उन्होंने भी जर्मनी को एक तरह से माफ़ कर दिया। और जर्मनी और जो यहूदी के जो रिश्ते हैं, यहूदी यहाँ पे जो आबादी है वो बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। और जो यहूदी देश है, ख़ासतौर पे जो इज़राइल है, जर्मनी और इज़राइल के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मज़बूत हैं। तो एक बड़ी गलती, ऐतिहासिक गलती के बाद भी जर्मनी ने अपनी गलती को स्वीकारा और उस गलती को इतिहास में पीछे जाकर सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे कुछ ऐसा किया जाए जिससे उस गलती को फिर कोई ना दोहराए। इस बात का जो एक संदेश है वो जाए। और इसी संदेश के साथ जो है इस स्मारक को बनाया गया है बर्लिन में, मध्य बर्लिन में। और यहाँ पे हज़ारों रोज़ जो है सैलानी जो हैं वो आते हैं और यहाँ उस नरसंहार की विभीषिका को समझते हैं। और इसी स्मारक के नीचे जो है एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जहाँ पर कि नाज़ियों को, नाज़ी के समय में जिस तरह से यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके मारा गया, गैस देकर मारा गया, और जो भी तरीके अपनाए गए उन सबों का जो विवरण है वो भी इस म्यूज़ियम में, जो कि इस स्मारक के नीचे बनाया गया है, वहाँ पर उसको संकलित किया गया है, उसको जो है रिकॉर्ड पे रखा गया है। बर्लिन से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।